फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 14 जुलाई की बात करने वाले हैं। जानेंगे 14 जुलाई को कौन कौन से क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सिस्टम की बात कर लेते हैं। एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है बांग्लादेश के कोस्टल रीजन पर बना हुआ है, धीरे धीरे अब ये एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है और मॉइस्चर भी हमें पूर्वी क्षेत्रों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कल जब हमने वीडियो बनाया था तब आपको बताया था कि 13 तारीख की रात से बारिश हमें पूर्वी क्षेत्रों में बढ़ती हुई दिखाई देगी, तेज बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज जब मॉडल ने अपडेट किया था तो मॉडल ने क्या दिखाया था कि उत्तर प्रदेश से बारिश पूरी क्लियर कर दी थी और बिहार के क्षेत्रों से भी बारिश क्लियर कर दी थी। बिहार के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें जरूर दिखा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। हमने आपसे कहा था कि मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें देखने को मिल सकती है और वैसा ही हमें दिखाई देगा। आज रात को हमें बिहार, उत्तर प्रदेश सहित झारखंड के कुछ एक क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल के कुछ एक क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। संकेत पूरे बने हुए हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में हल्के क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। यहां पर भी बारिश के संकेत बने हुए हैं, लेकिन अभी तक हमें विशेष बारिश मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे मॉइस्चर यहां बढ़ेगा वैसे वैसे मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश के संकेत हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अभी तक हमें विशेष बारिश यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि उत्तरी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए यहां पर भी हमने आपको बताया था कि पंजाब, हरियाणा का जो दक्षिणी रीजन रहेगा, मध्य रीजन रहेगा, यहां पर हल्के क्लाउड्स हमें दिखाई देंगे, हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है और वैसा ही हमें दिखाई दे रहा है। यहां पर टुकड़ों में क्लाउड्स पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक क्षेत्रों में यहां पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है, कुछ एक क्षेत्रों में बूंदें गिर रही हैं। ज्यादा भारी बारिश हमें जो दक्षिणी रीजन है हरियाणा, पंजाब का, यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में भी दोपहर के टाइम में हम देख रहे थे कि ये जो हनुमानगढ़ का क्षेत्र है यहां पर हमें तेज बारिश दिखाई दे रही थी और ये जो श्रीगंगानगर का क्षेत्र है यहां पर भी एक पार्ट में बारिश हमें दिखाई दे रही है, दूसरे पार्ट में बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। इस तरीके से इस समय भी हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि धीरे धीरे ये बारिश हमें राजस्थान के कई क्षेत्रों में फैलती हुई दिखाई देगी। कहां बारिश हमें दिखाई देगी, कितनी दिखाई देगी, सारा ब्रीफ करेंगे। हालांकि यही बारिश हमें और भी अन्य क्षेत्रों तक पहुंचती हुई दिखाई देगी, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली का रीजन हो, तमाम क्षेत्रों में बारिश के संकेत बने हुए हैं। कहां बारिश हमें दिखाई देगी ब्रीफ करेंगे। हालांकि पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में भी आप देख सकते हैं बहुत ही हल्के बादल हमें पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां पर हमें विशेष बारिश दिखाई नहीं दे रही है। लगातार यहां पर बूंदाबांदी के संकेत बने हुए हैं, लेकिन उतनी भी हमें बारिश देखने को नहीं मिल रही है। ये जो पूरा रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई दे रहा है। हालांकि महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, देखिए विदर्भ के क्षेत्रों में भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश हमें विदर्भ के क्षेत्रों में भी दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि हो सकता है कि यहां पर भी थोड़े बहुत बादल पहुंचे और कहीं कहीं बूंदे गिरा दें, लेकिन इससे ज्यादा बारिश के संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हल्के बादल ही दिखाई दे रहे हैं। और दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए आंध्र प्रदेश के मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में भी क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां पर भी हमें विशेष बारिश दिखाई नहीं दे रही है। एक दो स्थानों पर यहां पर भी हमें बूंदाबांदी या बहुत ही हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। ये जो तेलंगाना का क्षेत्र है, देखिए हल्के बादल यहां पर भी दिखाई दे रहे हैं। और देखिए कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु का जो रीजन है यहां पर भी बहुत ही हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बारिश के संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहां पर जैसे ही बारिश बढ़ेगी आपको अपडेट करेंगे। हालांकि केरला, कोस्टल कर्नाटका, गोवा के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर जो ऑफशोर ट्रफ बनी हुई थी ये कमजोर हो चुकी है। यहां पर बादल हल्के पहुंचते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश हमें विशेष दिखाई नहीं दे रही है। कहीं कहीं बूंदें जरूर गिर सकती हैं। हालांकि लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हल्के बादलों का प्रभाव है। बहुत भारी बारिश हमें इन क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि WD का इंपैक्ट हमें उत्तरी राज्यों में दिखाई तो दे रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा इंटेंस WD नहीं है, इसलिए बारिश की गतिविधियां हल्की ही दिखाई दे रही हैं। और ये जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो पूरा रीजन है यहां पर भी बारिश के संकेत बने हुए हैं। यहां पर थोड़ा सा ज्यादा मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत बने हुए हैं। चलिए देख लेते हैं कल हमें बारिश की गतिविधियां कहां कहां दिखाई देंगी। देखिए ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 14 तारीख कल का मॉडल है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से लेके बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, इन सभी क्षेत्रों में मॉडल हमें बारिश तो दिखा रहा है, लेकिन यहां पर हल्की बारिश दिखा रहा है। मुझे लगता है कि कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में और झारखंड के क्षेत्रों में कल हमें बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। मॉडल यहां पर अपडेट कर सकता है। हालांकि कल जब हम वीडियो बनाएंगे आपको अपडेट करेंगे कि किन किन क्षेत्रों में मॉडल हमें बारिश बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है।
क्योंकि ये जो बांग्लादेश के कोस्टल रीजन पर सर्कुलेशन बना हुआ है ये थोड़ा सा इंटेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण पूर्वी क्षेत्रों में पहले के मुकाबले मॉइस्चर बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है और बारिश भी हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन मॉडल के हिसाब से देखें तो बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। हालांकि पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, देखिए पंजाब के ज्यादातर क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं, विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं देगी। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों में, मध्य क्षेत्रों में भी संकेत बने हुए हैं, सभी क्षेत्रों में यहां बारिश हमें दिखाई देगी। ज्यादातर स्थान यहां कवर रहेंगे, लेकिन बहुत भारी बारिश के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसी बारिश हमें आज दिखाई दे रही है टुकड़ों में, वैसी ही हमें कल दिखाई देने वाली है। और हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन है यहां पर मॉडल हमें थोड़ी बहुत बारिश जरूर दिखा रहा है, लेकिन बारिश हमें दक्षिणी क्षेत्रों में भी दिखाई देगी। दक्षिणी क्षेत्रों को मॉडल ने पूरी तरीके से क्लियर दिखाया है, लेकिन संकेत बने हुए हैं दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना और ये जो अमरोहा के आसपास का क्षेत्र है यहां पर भी थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हालांकि जो दक्षिणी क्षेत्र रहेगा जहां पर मॉडल हमें बिल्कुल भी बारिश नहीं दिखा रहा है, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में यहां पर भी संकेत बने हुए हैं, यहां पर भी हमें बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें ज्यादातर स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि मॉडल हमें उत्तरी क्षेत्रों में ही थोड़ी बहुत बारिश जरूर दिखा रहा है, मध्य से लेकर दक्षिणी क्षेत्रों में मॉडल बिल्कुल भी बारिश नहीं दिखा रहा है। लेकिन हमें लगता है कि यहां पर मध्य से लेकर जो पूर्वी रीजन रहेगा ये पूरा कवर होता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद से लेकर कौशाम्बी और वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर से लेकर देवरिया, बलिया, गोरखपुर, इन सभी क्षेत्रों में मॉडल ने क्लियर दिखाया है। लेकिन मुझे लगता है कि इन सभी क्षेत्रों में हल्के बादल पहुंचेंगे। हो सकता है कि इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई ना दे, लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हमें जरूर दिखाई देगी। इंपैक्ट इन सभी क्षेत्रों में हमें दिखाई देने वाला है। और ये जो मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी के आसपास का क्षेत्र रहेगा, ये भी पूरा कवर होता हुआ दिखाई देगा। इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। हालांकि अन्य क्षेत्रों में भी थोड़े बहुत बादल पहुंचते हैं और बूंदे गिराते हैं तो गिरा सकते हैं। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, देखिए बिहार में भी ज्यादातर स्थानों पर संभावना बनी हुई है। दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। हालांकि मॉडल हमें पटना, वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के क्षेत्रों में, दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल के आसपास के क्षेत्रों में बिल्कुल भी बारिश नहीं दिखा रहा है। लेकिन इन सभी क्षेत्रों में कल हमें बारिश देखने को मिलेगी, संकेत बने हुए हैं। और ये जो भागलपुर से लेके कटिहार, मुंगेर के आसपास का क्षेत्र है यहां पर भी हमें अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बारिश में कमी हमें किन क्षेत्रों में दिखाई दे रही है, गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर और ये जो नालंदा से लेके सोनबरसा और जेहानाबाद के आसपास का क्षेत्र है यहां पर मॉडल हमें बिल्कुल भी बारिश नहीं दिखा रहा है। देखिए यहां पर हमें भी कमी दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पर भी संकेत बने हुए हैं। कुछ एक क्षेत्रों में हो सकता है कि आज रात को भी हमें बारिश दिखाई दे जाए। अगर दिखाई नहीं देती है बारिश तो हो सकता है कि दिखाई ना दे, क्योंकि यहां पर लगातार हमें क्या दिखाई दे रहा है, मॉडल बिल्कुल भी बारिश नहीं दिखा रहा है और यहां पर संकेत हमें भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन आज हमें हो सकता है कि थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल जाए। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, पूरा पश्चिम बंगाल कवर रहेगा, जोरदार बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देने वाली हैं। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें, मध्य और दक्षिणी रीजन यहां पर हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी और सबसे ज्यादा जो बारिश हमें दिखाई देगी वो पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में ही दिखाई देने वाली है। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें रांची, खूंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और ये जो गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये पूरा कवर होता हुआ दिखाई देगा। तेज बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी क्षेत्रों में उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हालांकि मॉडल हमें क्या दिखा रहा है, गुमला के आसपास के क्षेत्रों में भी मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है। हो सकता है कि यहां बारिश हमें देखने को मिल जाए, लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों में इंपैक्ट हमें हल्का ही दिखाई देने वाला है। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलबाड़ी, सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़, राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, कटक, भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, पुरी, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि फिर भी हमें जो दक्षिणी क्षेत्र है यहां पर हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं।
छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो पूर्वी रीजन रहेगा, यहाँ हमें ये जो महासमुंद के आसपास का क्षेत्र है, रायपुर के आसपास का क्षेत्र है, और उत्तरी क्षेत्रों में भी जहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे। पहले के मुकाबले बादल यहां पर थोड़े से बढ़ते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी स्थानों पर यहां बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन संकेत बने हुए हैं। ये बारिश हमें टुकड़ों में दिखाई दे सकती है। मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, टुकड़ों में किसी भी क्षेत्र में बारिश हो सकती है। दक्षिणी क्षेत्रों में उतने संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए यहां पर भी श्रीकाकुलम, विजयनगरम के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। और देखिए तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, हल्के बादल पहुंचते हुए जरूर दिखाई देंगे, बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। विदर्भ के क्षेत्रों में भी हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। हो सकता है कि एक दो स्थानों पर बूंदें गिर जाएं, लेकिन विशेष संकेत हमें विदर्भ के क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र क्लियर रहेगा। कोकण महाराष्ट्र में जरूर बूंदें गिरती हुई दिखाई दे सकती हैं। कर्नाटका के क्षेत्रों की बात करें, देखिए कर्नाटका में भी विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहां पर आइसोलेटेड पॉकेट्स में कुछ एक स्थानों पर बूंदें गिरती हुई जरूर दिखाई दे सकती हैं। ऐसा हमें नॉर्थ कर्नाटका और साउथ कर्नाटका दोनों में दिखाई दे सकता है, लेकिन विशेष संकेत यहां पर भी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये पूरा रीजन लगभग क्लियर दिखाई देगा। तमिलनाडु के क्षेत्रों की बात करें, लगभग क्लियर दिखाई देगा। केरला, कोस्टल कर्नाटका और गोवा में कहीं बूंदें गिर सकती हैं। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों की बात करें, जम्मू, कठुआ, सांबा के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, यहां पर भी हमें जो दक्षिणी क्षेत्र रहेगा, यहां पर हल्की बारिश दिखाई देगी। मध्य क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं। उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें, नैनीताल और पिथौरागढ़ के आसपास के क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि हरिद्वार के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। चमोली और गंगोत्री, यमुनोत्री के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए अगर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, मध्य प्रदेश लगभग हमें क्लियर दिखाई देगा, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश का पूर्वी और जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां कुछ एक स्थानों पर बूंदें जरूर गिर सकती हैं या बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। विशेष बारिश के संकेत इन क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, लगभग क्लियर दिखाई देगा। हालांकि दक्षिणी गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर बूंदें गिर सकती हैं। पूर्वी गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं। विशेष संकेत यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं। और देखिए राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, राजस्थान का जो उत्तरी रीजन रहेगा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर से लेके धौलपुर, भरतपुर, बारी, और ये जो अलवर से लेके पावटा, सापरा, कोटपुतली, ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहाँ पर भी हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी के आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। कुछ एक क्षेत्रों में यहाँ पर बूंदें गिर सकती हैं या बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये आइसोलेटेड पॉकेट्स में ही बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। जरूरी नहीं है कि सभी स्थानों पर यहाँ बारिश हमें देखने को मिले। हालांकि कुछ एक क्षेत्रों में ही संभावना बनी हुई है। मध्य से लेकर दक्षिणी क्षेत्र क्लियर रहेगा। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।